अच्छे संस्कार और सीख जीवन भर चलने वाली इनकम है जो अच्छी आदतों के रूप में बढ़ती है और आजीवन ही काम आती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 31 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 31 जनवरी 2024 और दिन बुधवार का है। विशेष उपाय में बजरंग बाण में अपार शक्ति है। इसके पाठ से सारे संकट जो हैं वो अल्प काल में ही दूर हो जाते हैं। इसके पीछे का राज क्या है और क्या ऐसी गलती है जो करने से आपको बचनी चाहिए है, यही इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाने वाला हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी सुबह के 11:37 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। हस्त नक्षत्र आज पूरे ही दिन रहेगा और कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको फिर से 2 बार प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले सुबह 7:27 से 8:57 तक और दूसरा शाम के समय में 4:27 से 7:27 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा शुभ साबित होंगी तो वहीं दिशाशूल दोष उत्तर दिशा में है और अगर उत्तर दिशा में आप यात्रा करें तो तिल खा करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो पर्वत योग, काहल योग, शंख योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, हर्ष योग, धन योग और सत्कीर्ति योग का आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट से 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में दिन की शुरुआत होने वाली है और ऐसे समय में परिवार का सुख खास तौर पे आपको आज के दिन प्राप्त होने वाला है। चाहे हम कहें समाज में मान सम्मान की प्राप्ति इस समय में होगी, वहीं अपने व्यापार के अंदर भी आप देखेंगे कि लोगों का जो इस समय में आपके लिए एक इमेज है या फिर ये कहें कि आपके ब्रांड को लेकर के जो रिकग्निशन है वो इस समय में बढ़ता नजर आने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को भी ऐसे समय में प्रमोशन की बात कह सकते हैं या फिर किसी आपके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड और रिवॉर्ड की बात इस समय में सामने आ सकती है। दिन बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, लक का 100% सपोर्ट है, जिसके कारण यहाँ पे कोई रिस्की डिसीजन आप लेना चाहते हैं, रिस्क के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर आगे बढ़िए, यहाँ पे आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में प्रपोजल के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार के सामने अपने रिश्ते की बात को रखना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल समय आज का दिन रहने वाला है। यहाँ पर बड़े बुजुर्ग जो हैं, अगर कोई भी आप यात्रा करने वाले हैं किसी पर्पस से या फिर अपने किसी फैमिली इवेंट को अटेंड करने के लिए अगर आप कोई दूर की यात्रा कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद रहेगी और इससे जो वापस प्राप्ति है, अनुभव की प्राप्ति कहिए, प्रेम की प्राप्ति कहिए, रिश्तों की प्राप्ति कहिए, वो आज के दिन आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न करने वाली रहेंगी। गृहिणी जो है खास तौर पे ऐसे समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आनंदमय दिन रहने वाला है। काफ़ी चीज़ें आपके मन मुताबिक होंगी और वहीं पे अपने आप को डोमिनेंस इस समय में आप देखेंगे कि अपने घर के अंदर डोमिनेटिंग जो फोर्स कहें या फिर अपनी बात को मनवा लेने की क्षमता कहें, वो इस समय में आप में जागृत ज़्यादा होती नजर आने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में है 5th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 60% सपोर्टिव है और ऐसे समय में यहाँ परेशानी फाइनेंशियली नहीं रहेगी पर मेंटली फाइनेंस को लेकर के बहुत परेशान रहोगे। ये इसके कारण कि हाइपोथेटिकल सिचुएशंस यानी कि अपने ही मन में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो, अगर वो हो गया तो, अगर यहाँ से पेमेंट ना आया तो, ये अगर और मगर वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा बना करके खुद को ऐसे ही परेशान कर बैठेंगे। यहाँ पर पुरानी बातों को खास तौर पे पारिवारिक मतभेद जो हैं उनको इस समय में याद करके ज़्यादा मायूस होते नजर आएंगे। इससे स्वयं को बचा करके चलने की ज़रूरत ज़्यादा है। यंगस्टर्स गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को लेके परेशान ज़्यादा रहेंगे तो वहीं कुछ गलत खाने के कारण एलर्जिक रिएक्शन से भी इस समय में परेशान हो सकते हैं और गलत कंपनी अगर मिल गई तो मान करके चलिए कि जेब में जो पैसे हैं वो तो गए ही गए, साथ में घर से और रुपए चुरा करके यहाँ पे देने की नौबत आ सकती है। तो गलत लोगों से इस समय में बच करके रहिएगा।
जुए की तरफ, नशे की तरफ आपको लेकर के जा सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी में आपको अटकवा सकते हैं जहां पर परिवार का नाम तक इन्वॉल्व हो जाए। यहां पर पर्पल कलर का इस्तेमाल अगर आप करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं पे सुबह से इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी काम के लिए निकलते हैं, अगर कोई भी यात्रा पे निकलते हैं तो 4 सूखे खजूर जो होते हैं वो अपनी जेब में, अपने बैग में लेकर के ज़रूर निकलिएगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 2 आपके लिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में है 4th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 65% इस समय में सपोर्टिव है, और ये सपोर्ट जो है ये कहीं ना कहीं पे आपको प्रैक्टिकलिटी के अंदर फुल मार्क्स देने वाला है, आगे बढ़ाने पे प्रेरित भी करेगा, मोटिवेट भी करेगा, पर वहीं इमोशनल इम्बैलेंस जो है उससे बचने के लिए आपको ज़्यादा इस समय में अपने काम में झोंके रखेगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि गुस्सा हो, आपसी मतभेद हो, मनभेद हो किसी के साथ में, किसी रिश्तेदार के साथ में, तो उन चीज़ों को तूल देने से आज का दिन खराब हो सकता है। जहाँ पे कमाई पे फोकस करते, अपने परिवार पे फोकस करते, अपने परिवार की सुख सुविधाओं पे फोकस करते, उसकी जगह जो बीत चुका है, जो रिश्ते खराब हो चुके हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो आज का दिन खराब हो सकता है। यहाँ पर चाहे हम रिश्तों की बात कहें या ये कहें कि किसी के साथ में बहुत ज़्यादा जो लगाव है उसकी बात कहें, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी टिप्पणियाँ मिल सकती हैं या फिर कुछ ऐसी बातें उभर सकती हैं जो आपके मन को झंझोड़ के रख दे। इस बात का जितना हो सकता है अपने आप को इमोशन से इस समय में दूर रखना है। प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। कहाँ पे क्या काम होना चाहिए उस पे फोकस करिएगा। कैसा महसूस कर रहे हैं, उसने मेरा क्या कह दिया है या उसने मजाक मजाक में मेरा अपमान कर दिया, इन चीज़ों को अगर लेकर के अपने आप पे हावी होने दिए तो बिना बात ही परेशान होते चले जाएंगे। और ये परेशानी जो है ये यहाँ पे अंत नहीं होंगी, ये परेशानी आगे खींचती चली जाएंगी, जो आपको आपके व्यापार से, आपको अपनी नौकरी से, आपको अपने परिवार से दूर खींचती चली जाएंगी। इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कोई भी प्लानिंग है या पैसों का लेन देन, खासतौर पे ऐसे इंसान के साथ में जहाँ पे आपको मालूम है कि इंसान हर बार पैसे लेकर के लेट लतीफ़ी करता है, तो ऐसे इंसान को इस समय में पैसे देने से बचिएगा। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना बता रहा हो, कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना हो, बहाने पे बहाने बना रहा हो, पर पेमेंट देने से बच जाइएगा। शुभ रंग येलो रहेगा आपके लिए। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 3rd हाउस में। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% पॉजिटिव है। अच्छी शॉपिंग, अच्छे लोगों से मुलाकात और कहीं ना कहीं पे अपनी वाहवाही बटोरने का मौका वो इस समय में मिल सकता है। अपने जो काम किए हैं उसके लिए अप्रिसिएशन इस समय में मिल सकता है। हो सकता है कि जॉब करने वाले जो लोग हैं, अगर आपने इस महीने के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत की है, जो अचीवमेंट्स आपने किए हैं, अपने टारगेट्स पूरे किए हैं, तो उसको लेकर के इंसेंटिव स्लैब जो है आपकी वो बढ़ती नज़र आ सकती है। अच्छा खासा पेमेंट जो है वो आता आपको नज़र आ सकता है, और इसी कारण आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लोगों के साथ में बात करने में भी लहजा जो है वो एक ज़्यादा प्रोफेशनल इस समय में आपका बनता नजर आएगा। इमोशनल भी कहीं ना कहीं मन में होंगे, परिवार को लेकर के, अपनी जद्दोजहद को देख करके, या ये कहें कि वर्क लाइफ बैलेंस ना बना पाने के कारण जो आपने खोया है, जो समय खोया, या तो फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था घर का जो आप अटेंड नहीं कर पाए, इन चीज़ों को लेके कुछ इमोशनल भी रहेंगे, पर वहीं पे जो पाया है उस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, सम्मान भी आपका बढ़ेगा। तो जो पॉजिटिव है उस पे अगर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे लक का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, नई प्रॉपर्टी है, प्लॉट खरीदने वाले हैं, या फिर कोई सोसाइटी के अंदर आपको आपकी फ्लैट जो आपने परचेज़ किया था उसका हैंडओवर आज के दिन मिलने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति आज के दिन आपके लिए बनने वाली है। ऐसे समय में पर्पल कलर का इस्तेमाल, बैंगनी कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें तो आपके लिए इस समय में 75% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि दिन जो है वो आज के दिन थकाने वाला रहेगा। बहुत सारे काम एक साथ में हाथ में है, बहुत लोगों से मुलाकात भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आज के दिन आपको रिजल्ट तक पहुंचाना है, और ये हौच पौच के अंदर कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे मिस भी हो सकती हैं, और इन पे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्लान के साथ में आगे बढ़िएगा। मेहनत तो कर ही रहे हो, पर मेहनत करने के बावजूद भी लोग हैं वो उंगली उठा सकते हैं, तो ये अवसर दूसरों को इस समय में देने से बचना है। यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ
ज़रूर उत्पन्न होंगी, चाहे वो हम फीवर की बात कहें या फिर मौसमी बीमारी से त्रस्त होना कहें, वो इस समय में कहीं ना कहीं परेशान करेंगी। पर उन चीज़ों से फाइट करते हुए आपको आज के दिन को अंजाम देना है, क्योंकि यही आज के दिन आपको मुनाफा देने वाला है। पैसों से रिलेटेड जो परेशानी थी, जो जद्दोजहद थी, वो इस समय में आपकी ख़त्म हो सकती हैं। खास तौर पे कलीग्स जो हैं, यहाँ पे नौकरी पेशा लोग जो हैं, आपको यहाँ पे चेतावनी दूंगा कि आपके काम का श्रेय कोई और लेने की कोशिश कर सकता है। चाहे आपका कलीग हो, आपके सीनियर्स हो, जो आपकी मेहनत है उसका श्रेय लेने की कोशिश हो सकती है। इसके लिए ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो आपकी मेहनत है उसके लिए आपको यहाँ पे अप्रिसिएशन ही ना मिले, कोई दूसरा ही आपकी थाली से कवा चुरा करके लेके चले जाए। ये होने की स्थिति इस समय में उत्पन्न हो रही है। इसके लिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत ज़्यादा है, और जहाँ पे खड़े होकर के अपने हक की बात है, वहाँ पे हक की बात अवश्य कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए इस समय में बनती है, दैट इज 100% पॉजिटिविटी की, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, हेल्थ भी आपकी बेहतर कर रहा है, आपको लक का सपोर्ट भी मिल रहा है। और यहाँ इस समय में कहीं ना कहीं घर के अंदर कोई सुखद घटना कहें, हैप्पी इंसिडेंट कहें, या फिर ये कहें कि कोई खुशखबरी जो है वो इस समय में मिल सकती है, और पूरा परिवार जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस समय में खुश हो सकता है। और ये जो खुशी है, ये आज के दिन घर की एटमॉस्फेयर में आपको महसूस होने वाली है। कहीं ना कहीं पे जो मन के अंदर इतने समय से कुछ बातें घुट रही थी, परेशान कर रही थी, करना चाहते थे किसी के साथ में शेयर, पर हो नहीं रही थी, तो ऐसे समय में अब किसी ना किसी फीमेल काउंटर पार्ट या ये कहें ऑपोजिट जेंडर के साथ में बैठ करके वो बात करने का मौका मिल सकता है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है, काम भी आपका अच्छा है, हर चीज़ मन मुताबिक चल रही है, और ऐसे समय में सम्मान जो है वो भी बढ़ता नज़र आएगा सोसाइटी में। कोई ऐसी चीज़ की प्राप्ति भी इस समय में हो सकती है जो बाकियों के पास में ना हो, और उससे सोशल स्टेटस आपका बेहतर हो सकता है। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। सिचुएशन ऐसे समय में 12th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद भी 80% सपोर्ट की है। कल भी सपोर्ट की थी और अच्छा गया था दिन, आज भी सपोर्ट की है और अच्छा ही जाने वाला है दिन। ऐसे समय में आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, नुकसान तो नहीं मिल सकता, पर इसका मतलब ये नहीं कि सामने खाई दिखे और आप कूद जाएं। बुद्धि का इस्तेमाल पूरा करना है। ऐसे समय में अपने से कोई बड़ा हो ओहदे में, हैसियत में, तो उन्हें सम्मान से आप बात करके वहां से निकल सकते हैं। सामने क्रोध, गुस्सा, दुर्भावना या फिर दुर्व्यवहार करने से बचना है। चाहे सामने वाला कोई भी हो, कैसा भी हो, ज़्यादा आप पे दबाव बनाने की कोशिश करे तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में जैसे कल आपको कहा था कि पुरानी बातों को याद करके ज़्यादा परेशान होने वाले हो, वो आज भी कहूँगा कि कल भी आपने पुरानी यादों को बार बार अपने दिमाग में घुमाया था और आज भी घुमाने वाले हो। इससे बच जाइएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना बिना बात ही मायूस होकर के घूमेंगे। जब दिन सपोर्टिव है, हर चीज़ मन मुताबिक चल रही है, पैसा अच्छा कमाने का मौका मिल रहा है, पर फिर भी पुरानी बातों को याद करके क्यों खुद को परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई बात ऐसी है जो चुभ रही है तो इस बात को अभी करने का अवसर नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे वो अपने लाइफ पार्टनर से हो, माता पिता से हो, सगे संबंधियों से हो, इस समय में अगर कोई भी बात मन में उत्पन्न हुई है जो आपको लगता है कि क्लैरिटी इस बात पे मुझे मिलनी चाहिए है, तो उसको एक दिन के लिए आप अभी डीले कर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यात्राएं अगर कोई भी करने वाले हैं तो ऐसे समय में शॉर्ट यात्राएं अगर आप करते हैं, अपने शहरी सीमा में करते हैं, अपने राज्य के अंदर करते हैं, तो इससे आपको लाभ अवश्य ही कमाने का मौका मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है इस समय में 11th हाउस में, संपत्ति तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स भी हैं, 100% पॉजिटिविटी है। और ऐसे समय में अगर कोई भी लीगल केस में आप अटके हुए थे या लीगल मैटर में आपको अटकाया गया था, तो उससे इस समय में राहत मिल सकती है। जो फेवर आपको इस समय में मिलना था वो फेवर मिल सकता है। जो निर्णय आपके फेवर में होना था वो इस समय में हो सकता है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ भी आप आगे बढ़ करके इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो वहीं
घर परिवार में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। जो बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था उससे इस समय में अब आप बाहर निकलने वाले हैं और बाहर निकलने पर खुशी का माहौल घर में देखने को मिलेगा। अपने जीवन के अंदर नई उमंग आपको देखने को मिलेगी, नई चीज़ों को प्लान करने का मौका इस समय में आने वाला है। वहीं पे घर के अंदर जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर के भी आप इस समय में देखेंगे कि उनकी ज़रूरतें हैं या उनकी ख्वाहिशें, यहाँ पे ज़रूरतें नहीं, ख्वाहिशें जो हैं उनकी, उसको पूरा करने की तरफ आपके खर्च इस समय में ज़्यादा होते नज़र आ सकते हैं। कि आज बच्चों को कहीं बड़े रेस्टोरेंट में जाने की इच्छा थी, कोई बड़ा गेमिंग कंसोल, महंगा गेमिंग कंसोल लेना था, या तो फिर शॉपिंग के लिए बाहर जाना था, या आपके साथ में कहीं अम्यूज़मेंट पार्क में जाकर के थोड़ी देर घूमने की इच्छा थी, तो वो इस समय में आप उनकी इच्छाओं को पूरा ज़रूर करते नज़र आएंगे। वहीं घर के अंदर भी आप ये देखेंगे कि जो आपसी मतभेद था, आपसी मतभेद से अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। कहीं मनमुटाव थे, वो मनमुटाव इस समय में सुलझने वाले हैं। और व्यापार में भी अब तेजी फिर से आपको देखने का अवसर मिलने वाला है। शुभ रंग इस समय में रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 10th हाउस में, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। 95% सिचुएशन इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है। कोई भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो बजरंग बली का नाम लेकर के खुद पढ़िए, क्योंकि काम जो है इससे सफलता अवश्य मिलेगी, पहचान मिलेगी। पैसा तो आएगा जो आएगा, पहचान इससे ज़रूर बन सकती है। चाहे हम नौकरी पेशा इंसान की भी बात कहें तो अपने करियर में इस समय में फास्ट पेस्ड ग्रोथ ज़रूर आपको देखने को मिलने वाली है। घर परिवार का माहौल कहें, अपने दाम्पत्य जीवन में कहें, या फिर समाज में कहें, तो हर जगह आपकी ख्याति इस समय में बढ़ने वाली है और आपकी जो मनपसंद चीज़ें हैं उसका भोग करने का अवसर आपको ज़रूर आने वाला है। सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में एक अलग सी चार्म जो है वो आपकी बातों में, आपके बर्ताव में, आपकी जो एटीट्यूड है उसमें देखने को मिलेगा। ये जो चेंज है ये कहीं ना कहीं एक वेलकम चेंज है आपके परिवार के लिए, आपके फ्रेंड सर्कल के लिए। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर कोई स्पेशल दिन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मान करके चलिए लोगों की जो उपस्थिति है वो आपको बहुत प्रसन्न करने वाली है। चाहे सरप्राइज़ हो, वो सरप्राइज़ भी इस समय में आपको बहुत प्रसन्न करने वाला है। यहाँ पे शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बनती है 33% सपोर्ट की। अब ऐसे समय में फूंक फूंक के कदम रखना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत समय बाद में कह रहा हूँ, समझता हूँ, पर फूंक फूंक के कदम रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन सरकार से परेशानी संभव है। सरकारी अधिकारी जो हैं वो दबाव बना सकते हैं, डरा सकते हैं, या ये कहें कि बेबुनियाद जो इल्ज़ाम है वो लगा करके आपको परेशान कर सकते हैं। वहीं एक जगह जब बाहर निकलते हैं तो सरकारी प्रबंधकों से परेशानी, तो घर के अंदर भी रुकते हैं तो वहाँ पे संतान के साथ में मतभेद होना, संतान की माता से मतभेद होना, उनसे हर जगह से बहुत ज़्यादा खींचतान नज़र आ सकती है। और खर्च जो है वो गलत लोगों पे हो सकते हैं, गलत कंपनी का इस समय में सपोर्ट मिल सकता है, जो ऑलरेडी जिसे हम कहते हैं कि गरीबी में आटा गीला हो, वो वाली चीज़ हो सकती है कि वैसे ही हर जगह से पैसों से धुप रहे हैं और यहाँ पे एक और इंसान आ गया जो सिर्फ और सिर्फ पैसे खर्च करवाने में ही आपका ध्यान बटोर रहा है, खींच रहा है, और इससे आपको सावधान रहना चाहिए। ऐसे समय में कष्टकारक दिन ज़रूर है, पर कष्टकारक होने के बावजूद अपनी मति जो है उसका इस्तेमाल पूरी तरीके से कीजिएगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा, सोच समझ करके लोगों का इस समय में चयन कीजिएगा कि किसके साथ में उठ बैठ रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि गलत इंसान के साथ में बैठ करके अपने घर की बातें शेयर करें और वही इंसान उस बात का ढिंडोरा आसपास में पीट दे। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी इज्जत जो है वो इस समय में कहीं ना कहीं उसके साथ में खिलवाड़ हो सकती है, आपकी इमेज के साथ में खिलवाड़ हो सकती है। दिन चौकन्ना रहने का ज़्यादा है। ऐसे समय में यात्रा से तो खास तौर पे दूरी ही बना करके रखिएगा कि कोई भी शहरी सीमा से बाहर की यात्रा हो तो इस समय में मत कीजिएगा। शुभ रंग इस समय में आपके लिए रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है इस समय में 8th हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, 33% सपोर्ट मिलता है। और ऐसे समय में गुस्से से लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, चाहे वर्क स्पेस में कहें, अपने प्रतिष्ठान में कहें, यानी कि आप बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्री में अपने काम करते हैं और फैक्ट्री के अंदर ही किसी स्टाफ के साथ में दुर्व्यवहार कर दें या फिर कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आकर के चीज़ें कह दें, तो यहाँ पे कानूनी मामले आपके अगेंस्ट दर्ज हो सकते हैं। झूठे आरोप भी लगा करके आपको फंसाने की कोशिश हो सकती है, और जिस आरोप को हटाने के लिए बिना बात ही जेब से पैसे खर्च करने पड़े।
जीवन साथी के साथ में भी विवाद उत्पन्न होंगे। तो वहीं घर परिवार को लेकर के, अपने काम को लेकर के सेटिस्फैक्शन जो है वो इस समय में नहीं नजर आने वाला। कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पैसे पानी के जैसे बहा दीजिए, पर जो सेटिस्फैक्शन है वो सेटिस्फैक्शन इस समय में नहीं मिल पाएगा। मन के अंदर चीजें बहुत ज्यादा घूम रही हैं जिनका कोई लेना देना ना हो, जिनसे आपको कोई प्रभाव भी ना पड़े, पर उन चीजों पर सोच करके अपने आप को इस समय में बिजी कर देंगे। जहां पे सोच करके कुछ कमाया जा सकता था, वहीं पे अपने आप को दूसरी चीजों में सोच में व्यस्त रख करके अपना नुकसान कर बैठ सकते हैं। यहां पर कुंभ राशि को खास तौर पे कह दूं कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कोई भी बहस क्यों ना हो रही हो, जो शब्द हैं आपके वो बहुत सोच समझ करके कहिएगा। उपाय के तौर पे छोटा सा एक काम कर लीजिएगा। ये आपको कब करना है? बुधवार से एक दिन पहले, यानी कि आज से एक दिन पहले आपको करना है। मोर पंख जो होता है वो ला करके अपने कमरे में पर्दे के साथ में उसे रख सकते हैं, या फिर आपका जो बेड साइड है, बेड साइड आप उसको रख सकते हैं। ये मोर पंख रहने दीजिएगा वहां पे। इतना सा उपाय कर लीजिए, चाहे कितनी भी बड़ी बहस क्यों ना हो, नींद से पहले वो बहस समाप्त जरूर हो जाएगी। आपसी मतभेद जो हैं वो खत्म होकर के ही आप सोने जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपको खास तौर पे चेतावनी दे दूं कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस समय में ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, ब्रोंकाइटिस की, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, एंटीबायोटिक्स ज़्यादा खा लिए, या ये कहें कि किसी फीवर से रिकवर कर रहे थे, एंटीबायोटिक्स जो आपको दिए गए थे वो आपने, अब उसके कारण आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पर रेड कलर का इस्तेमाल अवश्य ही कीजिएगा। आज के दिन आपके लिए लकी भी सिद्ध होगा, तो वहीं पे आपको सपोर्ट भी देगा, आपको मेंटल क्लैरिटी देगा। और शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण अपनी मन की जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति इस समय में होगी। सरकारी लेन देन जो है उससे भी लाभ मिलेगा, और खास तौर पे बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं आपके परिवार में, या ये कहें आपके सर्कल में, उनसे इस समय में कोई ना कोई बहुत ही माइन्यूट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, जिससे पैसों की कमाई जो है, या ये कहें कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल जाए। ऐसे समय में सोसाइटी के अंदर सम्मान की प्राप्ति होगी, घर परिवार के अंदर प्रेम की प्राप्ति होगी, और दाम्पत्य जीवन में भी जो मनमुटाव था उससे उभर करके अब एक यूनानिमस डिसीजन आप दोनों ही लेते नजर आने वाले हैं। यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में भी संतुष्टि देखने को मिलेगी, और यहाँ पे यात्राएं जो हैं अपने लाइफ पार्टनर, अपने बेटर हाफ के साथ में करने की प्लानिंग जो है वो इस समय में आप इस्टेब्लिश करते नजर आने वाले हैं। चाहे हम कहें कि बुकिंग कर देते हैं, या फिर कंफर्मेशन एक दूसरे से हो जाता है, तो वो भी इस समय में आपकी यात्राओं की प्लानिंग को एक तरीके से स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पर मीन राशि के लोगों को खास तौर पर ये चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपके घर में जो मांगलिक कार्य हैं उनके अंदर आपको सम्मान की प्राप्ति, एक ऊंचे ओहदे की प्राप्ति अवश्य ही होती नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि बजरंग बाण में अपार शक्ति जो है, इसके पाठ से सारे संकट है जो है वो अल्पकाल में ही दूर कैसे हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक उच्चारण कर लेने से जो मनुष्य शक्ति के पुंज, यानी कि महावीर हनुमान जी को स्थायी रूप से अपने मन में धारण कर लेता है, उसके सब संकट अल्पकाल में ही दूर हो जाते हैं। बजरंग बाण में पूरी श्रद्धा रखना और निष्ठापूर्वक उसके बार बार दोहराने से हमारे मन में हनुमान जी की शक्तियां जमने लगती हैं। शक्ति के विचारों में रमण करने से शरीर में वही शक्तियां बढ़ती हैं। शुभ विचारों को मन में जमाने से मनुष्य की भलाई की शक्तियां ये बढ़ती हैं। सतचित आनंद स्वरूप खिलता जाता है। मामूली कष्ट और संकट के निरोध की शक्तियां विकसित हो जाती हैं, और साहस और निर्भीकता आ जाती है। बजरंग बाण के श्रद्धापूर्वक उच्चारण कर लेने से जो मनुष्य शक्ति के पुंज महावीर हनुमान जी को स्थायी रूप से अपने मन में धारण कर लेता है, उसके सब संकट जो हैं वो क्षण भर में ही दूर हो जाते हैं। यहाँ पे चाहिए है कि अपने सामने हनुमान जी की कोई चित्र आप रख लीजिए, या तो फिर उनकी प्रतिमा रख लीजिए। पूरे आत्मविश्वास और निष्ठा भाव से उनका मानसिक ध्यान कीजिए। मन में ऐसी धारणा करें कि हनुमान जी की दिव्य शक्तियां धीरे धीरे आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं। अंतर तथा चारों ओर के वायुमंडल, आकाश में स्थित संकल्प के परमाणु उत्तेजित हो रहे हैं।
ऐसा सशक्त वातावरण में निवास करने से मेरे मन शक्ति के बढ़ने में सहायता मिलती है और आपको भी यही करना चाहिए। जब ये मूर्ति मन मंदिर में स्थायी रूप से उतरने लगे, अंदर से शक्ति का स्रोत खुलने लगे, तब बजरंग बाण की सिद्धि समझनी चाहिए। श्रद्धा युक्त अभ्यास ही पूर्णता की सिद्धि में सहायक होता है और पूजन में हनुमान जी की शक्तियों पर एकाग्रता का आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। ध्यान रहे कि ये साधना जो है ये कहीं एकांत स्थान में बैठ करके की जाए। एकांत में स्थिति हनुमान जी के मंदिर में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हनुमान जी के अनुष्ठान में या पूजा आदि में दीपदान का विशेष महत्व होता है। 5 अनाज आपको लेने हैं: गेहूं, चावल, मूंग, उड़द की दाल और काले तिल। इनको अनुष्ठान से पूर्व एक एक मुट्ठी प्रमाण में लेकर के शुद्ध गंगा जल में भिगो देना है। अनुष्ठान वाले दिन इन अनाजों को पीस करके इनके दिए आपको बनाने हैं। अब दीपक में बाती भी जाएगी और इस बाती के लिए अपनी लंबाई के बराबर कलावे का एक तार ले लीजिए। एक कच्चे सूत की लंबाई के बराबर काट करके लाल रंग के रंग में से रंग लीजिए। अब ये धागा जो है इसको 5 बार आप मोड़ लेंगे और इस प्रकार से धागे की बत्ती में सुगंधित तिल के तेल से उसको डुबो करके निकाल दीजिए। अब यही जो बाती आपने बनाई है आपको प्रयोग करनी है प्रज्वलित करने के लिए। समस्त पूजा काल में ये दिया जो है ये आपका जलता रहना चाहिए और पूजन करते समय हनुमान जी को सुगंधित गूगल इनकी धूप से सुवासित करते रहिए। अब यहां पे बात ये आती है कि ध्यान किस बात का रखें। सबसे बड़ी जो बात है, गलती चाहे कहें या ये कहें कि अज्ञानतावश जो हमसे बातें हो जाती हैं, जब संकल्प लेते हैं, जबकि पहले संकल्प लेना जरूरी है। कार्य जब भी होगा, जिस भी उद्देश्य से आप बजरंग बाण का पाठ करें, जो कार्य के लिए आप कर रहे हैं, हनुमान जी के निमित्त नियमित कुछ भी करते रहेंगे, ये आपको अपना प्रण देना है, ये विश्वास देना है, ये संकल्प लेना है कि चाहे मेरा काम पूरा हो भी जाए, उसके पश्चात भी मैं नियमित रूप से आपकी भक्ति करता रहूंगा। शुद्ध उच्चारण से हनुमान जी की छवि पर ध्यान केंद्रित करके बजरंग बाण का जाप प्रारंभ करें। श्री राम से लेकर सिद्ध करे हनुमान, तब तक एक बैठक में ही इसकी एक माला जप करनी है। गूगल की सुगंध देकर के जिस घर में बजरंग बाण का नियमित पाठ होता है, वहां दुर्भाग्य, दरिद्रता, भूत प्रेत, प्रकोप, असाध्य शारीरिक कष्ट ये आ ही नहीं सकते हैं। अगर किसी कारण आप हर रोज पाठ नहीं कर सकते, असमर्थ हो उसमें, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप हर मंगलवार को ये जप अवश्य कर सकते हैं और एक बार जब मंगलवार को शुरू किया है तो मंगलवार को ही आप करते चले जाएंगे। दरिद्रता हो, परेशानी हो, शत्रुओं से परेशान रहे, त्रस्त रहे, हनुमान जी को अगर याद कर लें तो कोई भी ऐसी परेशानी नहीं जो बड़ी हो आपके सामने, क्योंकि आपके पीछे हनुमान दादा का हाथ है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।